बुआ ने जैसे ही बदले तेवर, बबुआ की बढ़ गई टेंशन। बुआ यानी मायावती, जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले एक्टिव होती नजर आ रही हैं। बबुआ यानी अखिलेश यादव, जो कि पीडीए फॉर्मूला के तहत उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही हैं। अब राजनीतिक पंडितों की माने दोस्तों, तो अगर मायावती वो एक्टिव हो जाती हैं और कुछ वोट खींचने में कामयाब होती हैं, तो उसका नुकसान सबसे ज्यादा अखिलेश यादव को होगा। उनका जो फॉर्मूला है पीडीए फॉर्मूला, उसको नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा, सबसे पहले आप नजर डालिए इस पर। मायावती अचानक से दोस्तों एक्टिव हो गई हैं। आपने देखा होगा कि अपने भतीजे आकाश आनंद को उन्होंने सारे प्रमुख पदों से हटाया, जो गैर जिम्मेदारी से काम कर रहे थे उनको किनारे लगाया, और उन्होंने एक सबसे बड़ी बात बोली कि जब तक वो जिंदा है तब तक कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो ये मामला है जहां से समझ में आता है कि मायावती एक्टिव हो रही है। साथ ही साथ यूपी में जो बजट आया उसको लेकर भी मायावती बीजेपी को घेरती हुई नजर आई। लेकिन अब ये क्यों कहा जा रहा है कि एक्टिव हो गई, क्योंकि काफी समय से मायावती ना कोई टीका टिप्पणी किसी पे कर रही थी, ना ही अपने पार्टी में किसी तरीके का कोई बदलाव देख रही थी। लेकिन 27 से पहले जो चुनाव होने वाला, 27 में जो चुनाव होने वाला है और 2027 से पहले जो एक्टिव हुई है, वो इसी की जो है वो परिणाम है, उसी का जो है उसी तरफ इशारा करता है। साथ ही साथ कैसे नुकसान होगा, देखिए आप इस पर नजर डालिए। ये है दलित और ये है मुस्लिम। ये वोट पीडीए के तहत समाजवादी पार्टी को मिलता आया है। अब ये चाहे भले ही नया फॉर्मूला रेडी कर लिया हो अखिलेश यादव ने, पर कहीं ना कहीं मुस्लिमों का वोट और दलितों का वोट जो है समाजवादी पार्टी को मिलता है। लेकिन आप याद करिए कि मायावती जब थी तो यही वोट बैंक खिसक कर मायावती की तरफ जाता है, और अगर मायावती एक बार एक्टिव हो गई तो ये वोट बैंक खिसक के जाएगा मायावती के पास। अब इसका फायदा किसको होगा, इसका फायदा होगा भाजपा को। भाजपा को फायदा कैसे होगा, क्योंकि यह अमूमन माना जाता है कि मुस्लिमों का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता, दलितों का कुछ प्रतिशत वोट ही जो है वो बीजेपी को मिलता है, और दलित वोट बैंक जो है वो मायावती के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ। हालांकि केंद्र की कुछ योजनाओं की वजह से बीजेपी को भी इसका फायदा मिला, तो जिनको फायदा मिला वो तो शायद नहीं खिसकेंगे, लेकिन जो इधर उधर भागते हैं, समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, या फिर बसपा के समर्थक थे और समाजवादी पार्टी में आ गए, लेकिन अब एक्टिव हो जाएंगी मायावती, तो इसका नुकसान हो जाएगा पीडीए को और अखिलेश यादव को। और अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी टेंशन भी है। अब इस पर नजर डालिए। और अब ऐसे में हो सकता है, यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर मायावती अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लें, देखिए नजर डालिए, बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कह दिया है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने, तो इसके बाद से गठबंधन वाली बात पे लग जाता है क्रॉस। उसके बाद मुख्यमंत्री बनने में भी दिक्कत आएगी। देखिए अगर मायावती जो है अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लेती हैं, तो मायावती मुख्यमंत्री पद पर बैठेंगी, वो उनकी तरफ से शर्त होगी, और अखिलेश यादव को आप जानते ही हैं, वो तो तैयार बैठे हैं कि कुर्सी खाली और हम बैठ जाए, तो ये गठबंधन यहां पर भी कैंसिल हो जाएगा। और एक बार इससे पहले भी समाजवादी पार्टी को और बसपा को नुकसान हो गया है एक साथ आने का, तो इस वजह से ये गठबंधन भी यहां से कैंसिल हो जाता है। तो ये पूरी कहानी ये बता रही है कि अखिलेश यादव के लिए मायावती एक नई मुसीबत बनकर आएंगी, और उन्होंने जो बीजेपी की बी टीम कहा है मायावती को, उसकी वजह से उनको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और मायावती के एक्टिव होने का कारण भी यही है। हालांकि मायावती ने यह दिखा दिया है कि वो बी टीम नहीं है, वो बीजेपी के बजट की बुराई भी कर सकती है, बीजेपी पर क्वेश्चन मार्क भी लगा सकती है, लेकिन ये घाटा केवल समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को नहीं होगा जब बीएसपी चुनाव लड़ेगी, इससे बीजेपी को भी नुकसान होगा। वो मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए दरअसल अगर आप इस पर नजर डालेंगे तो उसमें क्या है कि सपा से गठबंधन होगा, तो जो बीएसपी सपा के वोट काटती है वो उसे मिलेंगे, तो नुकसान होगा पहला। और दलितों को लुभाने में जो है वो दिक्कत आएगी, किसको, बीजेपी को, क्योंकि उनकी जो जिनको वो अपना सबसे प्रमुख चेहरा मानते हैं राजनीति में, वो है मायावती। तो ये दो पॉइंट तो हो गए। साथ ही साथ अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो यह भी कहा जाता है कि ब्राह्मण, कुछ तबके का ब्राह्मण, कुछ हिस्सा जो है ब्राह्मण का, वो योगी से नाराज है। अब खैर ये तो लोग कहते हैं, मैं भी आपको सुनी सुनाई बातें बता रहा हूं, और बाकी चुनाव होता है तो परिणाम कुछ और आते हैं, हालांकि ये माना जाता है। और जब मायावती थी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो कई परसेंट वोट बैंक जो है ब्राह्मण का वो मायावती को जाता है, और अगर ये करने में मायावती कामयाब हो जाती हैं तो इसका नुकसान हो जाएगा बीजेपी को भी, और बीजेपी को भी सतर्क रहने की जरूरत है। यानी मायावती का एक्टिव होना दो पार्टियों के लिए, प्रमुख पार्टियों के लिए जिसके लिए नुकसान देगा, वो होंगे
सपा सबसे पहले, क्योंकि वो जिस तरीके की राजनीति करती हैं कुछ उसी तरीके की राजनीति करती है मायावती। और बीजेपी के लिए जो दलित वोट बैंक जो इकट्ठा करने की बात आती है, वहां पर मायावती के लिए मायावती जो है वो बीजेपी के लिए मुसीबत बनेंगे। अब गठबंधन की बात करी जा रही है, तरह तरह की चीजें कही जा रही हैं। अब एक गठबंधन और उत्तर प्रदेश में बन सकता है, वो है चंद्रशेखर आजाद रावण और मायावती के बीच में। वो तो ताक में बैठे हैं कि मायावती कब बोले और साथ में आ जाए। मायावती की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, वो तो भरे पॉडकास्ट और इंटरव्यू में फोन मिला देते हैं मायावती के ऑफिस में कि नगीना सांसद बोल रहा हूं, बहन जी से मिलना चाहता हूं, बहन जी समय नहीं दे रही हैं, ऐसे करके बातें आती हैं। तो अगर ये होता है तब भी नुकसान सपा और बीजेपी को होगा। हालांकि अगर उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो बीएसपी की तरफ तो नहीं रुख मोड़ेगी, मुझे ऐसा लगता है। और अगर थोड़ा बहुत इधर उधर जाती भी है तो उसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीएसपी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। बी टीम हो या ना हो, लेकिन मायावती एक्टिव होंगी तो अखिलेश यादव के लिए बड़ी परेशानियां हो जाएंगी। और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो अभी भाजपा के ही इर्द गिर्द घूम रही है। उसके परिणाम आप समझिए, लोकसभा में भले ही हारे, कम सीटें पाए, लेकिन उपचुनाव हुआ, उसमें 9 में से 7 सीटें जीत गए। और सबसे बड़ी सीट मिल्कीपुर, वहां पर भी चुनाव जीत लिया भाजपा ने। यानी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है विधानसभा पर जब आती है तो वहां कहीं ना कहीं वो योगी आदित्यनाथ की तरफ जाती है। जाने का कारण क्या हो सकता है? जाने का कारण है शासन। सबसे पहली चीज शासन प्रशासन। वो देखिए, सबको पता है कि बहुत सारी दिक्कतें हर सरकार में रहती हैं, लेकिन आदमी अपने आप को सबसे पहले देखता है कि वो सुरक्षित है या नहीं। तो सुरक्षा के मामले में ये भाजपा जो है, योगी सरकार जो है वो एक्टिव है। आम आदमी इस बात को लेकर खुश रहता है कि कोई बड़ा आदमी हमारी जमीन पर कब्जा करेगा तो चल जाएगा बुलडोजर। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी को वोट करती है प्रदेश की जनता, और वो सरकार में भी है 2 बार से। अब 27 में क्या होगा ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन जो सीधी लड़ाई भाजपा और सपा में बताई जा रही थी उसके बीच में आ गई है बहन कुमारी मायावती। और मायावती के आने से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, बीजेपी को फायदा, ऐसा राजनीतिक पंडित कहते हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं? क्योंकि वोट तो आप करने जा रहे हैं ना। आप बताइए कि क्या 2027 में बीजेपी दोबारा सरकार बना ले जाएगी, या फिर समाजवादी पार्टी के पास मौका था लेकिन मायावती के एक्टिव होने से वो नुकसान हो गया? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई खबर में। इस खबर